वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत। प्यारे बच्चों, मैं आज अपने इस वीडियो में आपके लिए चौथा पद्यांश, क्योंकि सूरदास के पद आपका प्रथम अध्याय चल रहा था, उसका चौथा महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण कह सकते हैं चौथा पद्यांश आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपकी आगामी आने वाली जो 2023 की बोर्ड परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सूरदास जी ने हमारा चौथा पद्यांश जो है ऊधो मन न भये 10-20, जिसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण और गोपियों के ठीक है मिलन की बात कही है। तो इसमें देखिए पद्यांश है ऊधो मन न भये 10-20। इसमें ऊधव जब गोपियों के बीच में पहुंचते हैं तो गोपियां उनसे कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। ठीक है, उद्धव मन न भये 10-20, यानी इसमें गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, यानी मेरे पास केवल एक ही मन था जो श्री कृष्ण, यानी वो कह सकते हो छलिया श्री कृष्ण के साथ श्याम अर्थात श्री कृष्ण श्याम उन्हीं को कहा गया है कि एक हुतो सो गयो श्याम संग, यानी एक ही मन था, वो तो श्याम संग चला गया, अर्थात एक ही मेरे पास एक ही मन था जो भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। को औराध्यो ईश, यानी उनके अलावा और कोई आराध्य अथवा ईश्वर मेरा दूसरा नहीं है। समझ गए प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना है। इस प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास केवल एक ही मन है, 10-20 मन नहीं है। और एक हुतो सो गयो श्याम संग, यानी एक ही मन है जो श्याम संग यानी श्री कृष्ण के साथ चला गया, और मेरे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही मेरा मन था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया। उनके अलावा को और आधुईश ने उनके अलावा हमारा कोई दूसरा आराध्य अथवा ईश्वर नहीं है। ठीक है, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन। अब देखिए आगे क्या कहती हैं गोपियां उद्धव से श्री कृष्ण के कह सकते हो व्यथा में कि इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, यानी जो हमारे शरीर की इंद्रियां हैं वो बिल्कुल शिथिल और बेजान यानी निष्क्रिय हो गई हैं, केशव बिन यानी भगवान श्री कृष्ण के बिना। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी इसमें इस पंक्ति में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, हमारे शरीर की इंद्रियां उसी प्रकार श्री कृष्ण के बिना शिथिल अथवा निष्क्रिय हो गई हैं, ज्यों देहि बिनु शीश, यानी जिस प्रकार बिना शीश के शरीर बिल्कुल निष्क्रिय और बेजान हो जाता है, उसी प्रकार हमारी इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं। फिर आगे देखते हैं आशा लाग रहित तन श्वासा, यानी इसमें श्री कृष्ण से उद्धव से गोपियां कहती हैं कि उस श्री कृष्ण की आशा लाग रहित तन श्वासा, यानी उस श्री कृष्ण के लौटने की आशा में हमारी सांसें चल रही हैं। आशा यानी आशा लाग रहित तन श्वासा, यानी उस श्री कृष्ण के वापस लौटने की आशा में हमारी सांसें चल रही हैं। जीवन कोटि बरिस, यानी और इसके लिए यानी उनके वापस लौटने के लिए हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, जीवित रहकर उनका इंतजार कर सकते हैं। फिर आगे कहा तुम तो सखा श्याम सुंदर के, यानी इसमें गोपियां फिर कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर था भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो, सखा हो, सकल जोग के ईश, यानी तुम तो भगवान श्री कृष्ण के सखा यानी मित्र हो, और सकल यहाँ पर देखिए सकल जोग के ईश, यानी और तुम उस ईश्वर से हमें मिला सकते हो, यानी उस ईश्वर से हमको मिला सकते हो। फिर सूर हमारे नंद नंदन बिनु, यानी इस लाइन में गोपियां श्री कृष्ण यानी गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, नंद पुत्र लिखा है सूर हमारे नंद नंदन बिनु, यानी इसमें नंद पुत्र भगवान श्री कृष्ण अर्थात श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण के अलावा हमारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, और ना ही कोई जगदीश, और लिखा है और ना ही जगदीश, यानी उनके अलावा हमारा दो नंद पुत्र श्याम अर्थात श्री कृष्ण के अलावा और हमारा दूसरा कोई ईश्वर नहीं, अर्थात वही हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, और उनकी याद में मैं करोड़ों वर्षों तक उनका इंतजार कर सकती हूँ। ठीक है बच्चों, तो एक बार पुनः हम आपको इस पद्यांश जो कि बहुत ही आगामी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको एक बार पुनः इसकी व्याख्या
आपको बताए दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। उधो मन न भय 10-20, यानी इसमें गोपियाँ, जो ब्रज की गोपियाँ हैं वो उधो से कहती हैं, हे उधो हमारे पास 10-20 मन नहीं है, केवल एक ही मन है। लिखा है एक उधो सो गयो श्याम संग, यानी एक ही मन हमारे पास है जो आपके भगवान श्री कृष्ण के साथ, यानी लिखा है एक हुतो सो गयो श्याम संग, यानी एक ही हमारे पास मन है जो भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया है। को और अधोईश, यानी और उनके अलावा, यानी उस भगवान श्री कृष्ण के अलावा हमारा कोई दूसरा आराध्य अथवा ईश्वर नहीं है। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिन शीश, यानी इंद्रियां अर्थात शरीर की इंद्रियां उसी प्रकार कार्य करना बंद कर दी, यानी शिथिल हो गई अर्थात निष्क्रिय और बेजान हो गई हैं। ज्यों देहि बिन शीश, यानी जिस प्रकार बिना शीश के अर्थात बिना सर के शरीर बिल्कुल बेजान और निष्क्रिय हो जाता है, उसी प्रकार हमारे शरीर की इंद्रियां भी बिल्कुल निष्क्रिय हो गई हैं। फिर आगे लिखा आशा लाग रहे थे तन श्वासा, यानी उनके वापस लौटने की आशा में हमारी सांसें चल रही हैं। यानी इस लाइन में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव उनके पुनः वापस ब्रज लौटने की आशा में ही हमारे सांसें चल रही हैं। उनके इंतजार में जीवन कोटि बरिस, यानी और उनके इस वापस लौटने की आशा में हम उनका करोड़ों वर्षों तक इंतजार कर रहे हैं या कर सकते हैं। फिर तुम तो सखा श्याम सुंदर के, यानी फिर इसमें गोपियाँ कहते हैं कि हे उद्धव तुम तो सखा, यानी मित्र श्याम सुंदर के, यानी भगवान श्री कृष्ण के तुम तो सखा और मित्र हो। सकल जो के, यानी तुम ही उनसे हमारा पुनः मिलन करा सकते हो। फिर सूर हमारे नंद नंदन बिंदु, यानी इसमें फिर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव नंद पुत्र श्री कृष्ण, नंद पुत्र श्री कृष्ण के अलावा इस संसार में हमारा दूसरा और कोई ईश्वर अर्थात जगदीश नहीं है, और उनके इंतजार में हम करोड़ों वर्षों तक उनका इंतजार करते रहेंगे। तो बच्चों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं, तथा यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले महत्वपूर्ण पद्यांश जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं आप तक पहुंच सके, और तथा अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।